Okay, next है क्वेश्चन नंबर 30. इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ z आपको फाइंड आउट करनी है. तो यह मिनिमम z. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आपको मिलेगा ऐसे, जो कि रीजन अनबाउंडेड है और इसमें जो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है A0 20, B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड C 15 0. अब इन पे जो z इज इक्वल टू आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y की वैल्यू निकालें तो 18x प्लस 10y. ए पे जो वैल्यू है दैट इज आपको मिलेगी 200. बी पे वैल्यू हो जाएगी 134 और ये है 270. अब रीजन जो है सोल्यूशन फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो आप लिखोगे एज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. तो आपसे जो पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो z ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं. तो z इज इक्वल टू 134 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z. उसके लिए हम क्या करेंगे, वी ग्राफ, हमें ग्राफ करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है 18x प्लस 10y, 18x प्लस 10y इज लेस देन 134 का ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो इसमें अगर मैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये जो 3 8 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहीं से ये इनइक्वालिटी का ग्राफ इसका जाता है. तो अगर मैं 3 डालूं तो वैल्यू आपको 8 मिलेगी. दूसरा, अगर मैं यहाँ पे y को 0 डालूं तो आपकी, अगर y को 0 डाला तो 134 डिवाइड बाय 18 आपको मिलेगा 7.4. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और ये लेस देन है तो यहाँ डॉटेड लाइन बनेगी. तो ये ग्राफ आपका जाएगा, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 38 एंड 0 7.4 से जाएगा ये ग्राफ. 38 एंड 0 7.4 इधर. ओके, the corner points है 38 0 7.4. ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने x को डाला है 0. अगर x को मैं 0, अगर x को यहाँ पे 0 डाला है तो y आपका, सॉरी y आएगा 13.4. तो 0 13.4 है. तो 0 13.4 आपको 13.4 कहीं यही मिलेगा. ओके, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये जाएगा ऐसे. अब ये आपको बनानी है डॉटेड लाइन, क्योंकि इसमें इस इनइक्वालिटी में इस इक्वल टू का साइन नहीं है. ये बना रही डॉट, और ये यहां से जाएगी. ये आपका जो इधर जो पॉइंट है दैट इज, ये इसको आपके मार्क कर लेना है 0 13.4. ओके, तो ये है रफ स्केच. और ये लाइन बनेगी डॉटेड. अब इसका चेक करते हैं सॉल्यूशन रीजन. तो इसको अगर मैं चेक करूं ओरिजिन के लिए तो 0 इज लेस देन 134 मीन्स विच इज ट्रू. तो इसकी जो सॉल्यूशन रीजन है वो है टुवर्ड्स द ओरिजिन. अब इसमें इसकी सॉल्यूशन रीजन में एक सॉल्यूशन रीजन है इधर, एक है इधर,
अब इनमें पॉइंट कॉमन हो सकता था ये, लेकिन ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है क्योंकि डॉटर लाइन है, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट कॉमन, तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन जो फिजिबल रीजन थी and graph and solution region also, and solution region of 18x plus 10y is less than 134, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही मिनिमम वैल्यू आप हम लोग यही कंसिडर करेंगे 134। तो देयरफॉर अगर कॉमन आ जाता है तो फिर इसका नो सोल्यूशन होगा। तो मिनिमम जेड जो है वो है आपका 134, मिनिमम जेड है 134 और वो है 3,8 में। ये आपका सोल्यूशन है। और इस केस में अगर आपको ये ग्राफ जो है अच्छे से देखना है तो यू कैन हैव ए लुक हियर, ये इस तरह का ग्राफ है। ये है अनबाउंडेड रीजन और ये है 18x plus 10y is equal to 34 का ग्राफ इधर को, तो ये है सेकंड। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ये हो सकता था लेकिन ये डॉटेड लाइन है तो कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए आप इस पे जो वैल्यू आई है उसी को ही मिनिमम वैल्यू कंसिडर करो।